राजस्थान के शांत रेतीले शहर से निकलकर जयपुर की चकाचौंध में आई 22 साल की अनन्या की आंखों में नए सपनों की चमक थी। उसे एक अच्छी नौकरी मिल चुकी थी और किस्मत का खेल देखिए, ऑफिस के बिल्कुल करीब एक नामी सोसाइटी में उसे बेहद सस्ते किराए पर एक आलीशान फ्लैट भी मिल गया। अनन्या अपनी खुशकिस्मती पर इतरा रही थी, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह अनजान थी कि वो अपने जीवन के सबसे भयानक दुस्वप्न नाइटमेयर के पिंजरे में कदम रख चुकी है। शुरुआती कुछ दिनों में ही उसे हवाओं में भारीपन महसूस होने लगा। सोसाइटी के लोग उसे देखकर अजीब सी ठंडी नजरों से घूरते, मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता कफन हो। कोई भी काम वाली बाई उसके फ्लैट की चौखट लांघने को तैयार नहीं थी। उन लोगों की आंखों में एक अजीब सा खौफ था जिसे अनन्या समझ नहीं पा रही थी, लेकिन पैसों की बचत और ऑफिस की नजदीकी के लालच में उसने इन सब अजीब हरकतों को नजरअंदाज कर दिया। शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आधी रात की सिसकियां एक रात खिड़की से आती ठंडी हवाओं के बीच अनन्या अपनी सहेली मीरा से फोन पर बात कर रही थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई मीरा की आवाज गूंजी, अनु, तेरे पीछे किसी नवजात बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? अनन्या के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने सांस रोककर पूरे फ्लैट के सन्नाटे को टटोला, लेकिन उसे सिर्फ अपने दिल की धड़कनें सुनाई दी। उसने बात टाल दी, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिनों में अनन्या को जो भी रात में फोन करता, उसका पहला सवाल यही होता, तुम्हारे कमरे में कोई बच्चा रो रहा है क्या? सन्नाटे की वो अदृश्य सिसकियां अब अनन्या के दिमागी संतुलन पर वार करने लगी थी। खूनी गवाही और वो खौफनाक रात फिर आई, वो काली रात जिसने खौफ की सारी हदें पार कर दी। रात के ठीक 1 बजे जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था, अनन्या की आंख किसी भयानक, तीखी और दिल दहला देने वाली बच्चे की चीख से खुली। चीख इतनी तेज थी मानो कोई उसके ठीक कान के पास रो रहा हो। झटके से उसने आंखें खोली तो सन्नाटा पसर गया। कांपती आवाज में उसने अंधेरे में पुकारा, कौन है वहां? जवाब में कोई शब्द नहीं आया, बल्कि कमरे के एक कोने से एक बेहद धीमी, हिंसक और रीढ़ में कंपन पैदा कर देने वाली हंसी गूंजी, जैसे कोई उसकी बेबसी का तमाशा देख रहा हो। जब अनन्या की नजरें दरवाजे की तरफ गईं, तो उसका खून जम गया। अंधेरे में दरवाजे की ओट से एक बेहद छोटा, विकृत सा साया उसे घूर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो साया पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। जब अनन्या हांफती हुई अपने कमरे में वापस लौटी, तो ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर छोटे छोटे हाथों के लाल निशान छपे थे। उसने कांपती उंगली से उस निशान को छुआ और सूंघा। वह ताजा, खौफनाक इंसानी खून था। बुढ़िया का काला सच। अगली सुबह मौत के डर से पीली पड़ चुकी अनन्या ने जब सोसाइटी के लोगों को वो खूनी निशान दिखाए, तब जाकर उस फ्लैट का खौफनाक इतिहास सामने आया। उस फ्लैट में पहले एक रहस्यमयी बुढ़िया रहती थी, जो तंत्र विद्या और श्मशान के काले जादू की शौकीन थी। सोसाइटी के लोग उससे थर थर कांपते थे। वह जिस घर की तरफ देख लेती, वहां मातम छा जाता। किसी की नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता, तो किसी हंसते खेलते इंसान की नौकरी और सेहत दोनों छिन जाती। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वह बुढ़िया अक्सर आसपास के छोटे बच्चों को अगवा कर लेती और रात भर उनके साथ अजीब हरकतें करती। कई बार बच्चे उसके घर में बेहोशी की हालत में पाए गए। हद तो तब हो गई जब एक रात किसी ने उसे पास के कब्रिस्तान में एक ताजी कब्र खोदकर एक दुधमुहे बच्चे की लाश निकालते देखा। इसके बाद उस घर से ऐसी डरावनी आवाजें आने लगी मानो कोई नरक का द्वार खोल रहा हो। और फिर एक सुबह सोसाइटी के सेक्रेटरी की कटी हुई लाश मिली। उसका सर धड़ से अलग था और उसकी पूरी छाती पर किसी भूखे जानवर या बच्चे के बेतरतीब नोचने और दांतों से काटने के गहरे निशान थे। गुस्से से पागल लोगों ने उस बुढ़िया को पीटकर वहां से भगा दिया, लेकिन भागते वक्त भी उसकी शैतानी हंसी बंद नहीं हुई। जब मकान मालिक ने घर के अंदर कदम रखा, तो वहां तंत्र मंत्र की सड़ी हुई सामग्री के बीच एक छोटे बच्चे का नरकंकाल मिला। कच्चा कलवा का तांडव। घर पर अकेली अनन्या इंटरनेट पर इस खौफनाक सच की कड़ियां जोड़ने लगी। स्क्रीन पर लिखे शब्दों को पढ़कर उसकी रूह कांप उठी।
जब 1 साल से छोटे बच्चे की मौत होती है तो उसे जलाया नहीं, दफनाया जाता है। अघोरी और औघड़ तांत्रिक उस मासूम की लाश को निकालकर उस पर सबसे क्रूर साधना करते हैं, जिसे कच्चा कलवा कहा जाता है। इस साधना से बच्चे की मासूम आत्मा एक ऐसे हिंसक पिशाच में बदल जाती है जो अपने मालिक के इशारे पर किसी की भी जान ले सकता है। तभी अचानक पूरे फ्लैट की बत्तियां गुल हो गईं। पूरा कमरा घने डरावने अंधेरे में डूब गया। अनन्या का दम घुटने लगा, मानो कोई अदृश्य बर्फीले हाथ उसकी गर्दन को भींच रहे हों। वह हांफती हुई पानी के लिए किचन की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के कांच में अपना अक्स देखा, उसकी चीख गले में ही दब गई। उसके गले पर छोटे छोटे नीले पड़ चुके उंगलियों के गहरे निशान उभर आए थे। तभी कमरे से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने अनन्या के कान के पर्दे फाड़ दिए। वह भागकर कमरे में गई और जैसे ही उसकी नजर ऊपर कबर्ड अलमारी पर पड़ी, उसकी सांसें थम गईं। अलमारी के ऊपर से 2 सड़े हुए काले हाथ धीरे धीरे बाहर आ रहे थे और फिर सामने आया एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर कोई भी इंसान पागल हो जाए। एक छोटा बच्चा जिसका आधा मांस सड़कर लटक रहा था। आंखों की जगह सिर्फ खूनी गड्ढे थे, नुकीले पीले दांत और चील जैसे लंबे नाखून। वह कच्चा कलवा था, भूखा और हिंसक। मौत से सामना वह पिशाच अनन्या की तरफ देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराया और एक चीते की तरह सीधे उसके ऊपर झपटा। अनन्या ने अपनी पूरी ताकत समेटी, उसे पीछे धकेला और दरवाजे की तरफ भागी। लिफ्ट बंद थी। उसने पड़ोसियों के दरवाजे पीट पीट कर अपने हाथ लहूलुहान कर लिए, लेकिन खौफ के मारे किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह खूनी बच्चा दीवारों और छत पर रेंगता हुआ लार टपकाता उसकी तरफ बढ़ रहा था। अनन्या बिना पीछे मुड़े सीढ़ियों से नीचे भागी और सोसाइटी के गेट पर जाकर सिक्योरिटी गार्ड के पैरों में गिर गई। गार्ड को लगा कि कोई चोर आया है और वह डंडा लेकर ऊपर भागा। अनन्या उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके हलक से आवाज नहीं निकली। कुछ ही सेकंड बीते थे कि घने सन्नाटे में उस गार्ड की ऐसी दर्दनाक चीख गूंजी जिसने पूरी सोसाइटी को जगा दिया। अगले ही पल ऊपर से भारी चीज नीचे गिरी। वह उसी सिक्योरिटी गार्ड की लाश थी। उसकी आंखें बाहर उबल आई थीं और उसकी गर्दन पर ठीक वैसे ही उंगलियों के निशान थे जैसे अनन्या के गले पर थे। जब अनन्या ने ऊपर बालकनी की तरफ देखा तो वह शैतानी बच्चा बालकनी की रेलिंग पर बैठा था और उसकी आंखों के खाली गड्ढों से खून के आंसू बह रहे थे। उपसंहार अगली सुबह पूरी सोसाइटी, पुलिस और छावनी में बदल गई। एक सिद्ध पंडित को बुलाया गया जिसने साफ शब्दों में कहा, बुढ़िया तो चली गई, लेकिन वह इस फ्लैट में नरक का सबसे खतरनाक पहरेदार छोड़ गई है। कच्चा कलवा अब इस जगह का मालिक है और जो भी यहाँ आएगा वह जिंदा वापस नहीं जाएगा। अनन्या ने उसी वक्त बिना अपना सामान लिए उस शापित शहर और फ्लैट को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज उस फ्लैट को लोहे की मोटी जंजीरों और तालों से हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। अनन्या बच तो गई, लेकिन उसकी आत्मा पर लगे वो खौफ के घाव आज भी ताजे हैं। आज भी जब वो किसी मासूम बच्चे के रोने की आवाज सुनती है तो डर के मारे उसकी रीढ़ में कंपी छूट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कच्चा कलवा आज भी अंधेरे में बैठकर उसका इंतजार कर रहा है।